मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि इस देश में भाजपा के साथ कोई नहीं है, इसलिए उनके साथ सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं है। महाराष्ट्र में उनकी बात फंसी है। महाराष्ट्र में अब तक उनकी सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुई है? बार बार एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है? उन्होंने आगे क्या कहा है, आइए जानते। तो क्या महाराष्ट्र में महायुति का सीट शेयरिंग हो गया? देखिए, सबसे पहले इस देश में बीजेपी के साथ कोई नहीं है, तो उनका कोई सीट शेयरिंग का मामला नहीं है। बात फंसी है उनकी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग अब तक क्यों नहीं हो रही है? बार बार ये शिंदे और अजित पवार को दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है? इस बारे में मुझे सवाल पूछिए। दिल्ली के आध्यात्मिक गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने अनुयायियों के साथ मौजूद हैं, जो गौरक्षा के लिए संसद की ओर मार्च भी कर रहे हैं। बातचीत के दौरान शंकराचार्य सरस्वती ने कहा है कि यहाँ हमारे लिए एक बड़ा दिन है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे साथ 1000 से अधिक लोग हैं, लेकिन केवल 20 लोगों को जाने की इजाज़त मिली है। आज हम गौरक्षा के लिए संकल्प लेने के लिए वहां जा रहे हैं। कल हम पार्टियों की एक सूची की घोषणा करेंगे, जिन्हें हम गौरक्षा के पक्ष और विपक्ष में मानते हैं। आज गौरक्षा का संकल्प 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से हम भारत की संसद के उस कोने में जाकर के खड़े होकर के लेने जा रहे हैं, जिस कोने में कभी 1966 ईस्वी में गौभक्त समवेत हुए थे और उनके ऊपर उस समय की केंद्रीय सरकार ने गोली चला दी थी। तो आज हमारे लिए बड़ा दिन है। एक बड़े निर्णायक गौ रक्षा आंदोलन के लिए आज हम लोग संकल्पबद्ध होने जा रहे हैं। ये हमारे साथ 1000 से ज़्यादा लोग हैं और सब चाहते हैं कि वहाँ पर हमको भी जाने को मौका मिले। हम भी संकल्पबद्ध होना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की पुलिस कह रही है कि किसी हालत में हम नहीं जाने देंगे। हम लोगों ने टकराव का रास्ता छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि 20 लोग आप जाइए, हम 20 लोग जा रहे हैं। लेकिन जिस समय हम लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे, उस समय कैसे रोकोगे? अभी तो हम संकल्प लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए अभी हमने मान लिया। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अपने प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया है। भानु की जगह नए कैंडिडेट का ऐलान आज ही होने की संभावना है। जहां भानु प्रताप सिंह अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन इनका मेरठ से कोई वास्ता नहीं है। बता दें कि उनके टिकट की घोषणा के बाद से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खुला विरोध किया है, जिसके चलते पार्टी को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा है। नया प्रत्याशी वैश्य, दलित या मुस्लिम समाज से हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरे देश में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। आज भारत सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये सपा, बसपा या कांग्रेस के लोग करवा पाते? और इसीलिए मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत। इस नए भारत के बारे में दुनिया के मन में सम्मान का भाव जगा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत दुनिया के अंदर बढ़ी है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। देश के अंदर नए नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं। भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। एक नया भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। जिस नए भारत में आजीविका भी है तो आस्था भी है। आप सोचो, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? आप में से कितने लोग अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? पूरा मुजफ्फरनगर ही जा चुका है। आप मुझे बताइए, अब तो नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं ना? अब तो अयोध्या अच्छी लग रही है ना? आप सोचो, पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। पीडीए प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जहां तक एएफएसपीए का सवाल है,
या फिर नागरिकों को बाहर निकालने की बात है। ये मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों की शुरुआत से हो रही है और पीडीपी ने हमेशा इसकी वकालत की है। भाजपा के साथ गठबंधन के बाद हमारी प्राथमिकता रही थी कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होने के बाद AFSPA को खत्म करना और सुरक्षा बलों को भी नागरिक क्षेत्र से बाहर निकालना चाहिए था। होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। महबूबा मुफ्ती या पीडीपी इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है। बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस है या ये एक जुमला है? तो अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उन्होंने जख्म दिए कुछ उसमें मरहम हो जाए, तो सबसे पहले कितने जर्नलिस्ट हमारे बंद हैं, तो कम से कम पहले उनको रिलीज कर दे। जानते हैं 2019 के बाद हमारे हजारों के तादाद में हमारे लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में बहुत ही अजाब में हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए हैं, उनका जो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं, गरीबों के बच्चे हैं ये। तो अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उन्होंने जख्म दिए कुछ उसमें मरहम हो जाए, तो सबसे पहले कितने जर्नलिस्ट हमारे बंद हैं, तो कम से कम पहले उनको रिलीज कर दें जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, जिनकी कार्रवाई नहीं हुई, जिनका कोई इल्जाम उनके खिलाफ साबित नहीं हो। तो हम सोचे ये सच बोल रहे हैं, अदरवाइज तो ये जुमला लगता है।